द्रागा कलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिवघनामृदपाटे दियस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसे राम सर चाप धर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहाऊं दीजे वर सब मिल मुहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वमाति सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री कार्तिक गणपति भैया की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की श्री द्वादश भागवताचार्य की श्री चतुर संप्रदायाचार्य की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे
वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, श्री सभी सदग्रंथ भगवान की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री नागा बाबा सरकार की जय, श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री नागा बाबा के ठाकुरबाड़ी परिसर में सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, भारतवर्ष में भी मानव शरीर मिले ये और दुर्लभ है। भारतवर्ष में मानव शरीर मिलने के बाद भी सत्संग की सुलभता हो ये और दुर्लभ है। सत्संग सुलभ होने पर भी सत्संग में हमारी रुचि हो ये विशेष भगवत कृपा का परिचायक है। और विगत वर्षों की भांति श्री नागा बाबा सरकार एवं उनके उत्तराधिकारी बाबा श्री राम भजनदास जी महाराज का संकल्प क्रम क्रम से पूरा होता चल रहा है। प्रभु की कृपा से आप भाई बहनों के सहयोग से श्री बाबा श्री राम भजनदास जी अपने जीवन काल में ही श्री नागा बाबा ठाकुरबाड़ी प्रबंध एवं न्यास समिति का गठन कर गए हैं। वो समिति बहुत बढ़िया ढंग से सक्रिय रह करके और यहाँ की सेवा व्यवस्था भी, निर्माण कार्य इत्यादि में भी आने जाने वाले महानुभावों के सेवा सत्कार में भी तथा पुस्तकालय के रूप में भी, गौ सेवा के रूप में भी एवं सत साहित्य सेवा के रूप में भी सब तरह से सक्रिय है। बीच में श्री प्रभु कृपा से पटना में बहुत बृहद पैमाने पर धार्मिक सत्संग का समायोजन करने में जो बड़ी सक्षम समिति है श्री आध्यात्मिक सत्संग समिति, इनका भी बड़ा सहयोग पटना नगर के निवासियों को मिलता रहता है। इनके सौजन्य से कभी श्री मुरारी बापू, कभी श्री रमेश भाई ओझा जी, कभी श्री स्वामी राम सुखदास जी इत्यादि महानुभावों का दर्शन, सत्संग, वाणी, वचनामृत का लाभ भी हम लोगों को प्राप्त होता रहता है। श्री प्रभु कृपा से हमारे ठाकुर जी की मंगल कामना है कि इस तरह की समितियां इस दिशा में उत्तर उत्तर विकासशील हों। तो
आग्रह श्री नागा बाबा ठाकुरवाड़ी प्रबंध एवं न्यास समिति का आग्रह, क्योंकि ये नियमावली में है कि हम लोग समय समय पर सत्संग एवं आध्यात्मिक और भगवती उत्सवों का समायोजन समय समय पर करते रहेंगे। यह उत्सव भी उसका एक अंग है। और श्री आध्यात्मिक सत्संग समिति का सहयोग, इसके लिए सोना और सुगंध वाली बात चरितार्थ करती है। जो कार्ड छपा है और पर्चा छपा है कार्यक्रम का, और जो बैनर लगा है, इसमें मुझको जो ठाकुर जी ने थोड़ी सी समझ और बुद्धि विवेक दिया है, उसमें श्री नागा बाबा ठाकुरवाड़ी समिति का भी इनकी चर्चा होनी चाहिए थी। मैं चाहूंगा कि सभी मिलजुल करके ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन नागा बाबा ठाकुरवाड़ी प्रबंध समिति और न्यास समिति के नाम की चर्चा भी नहीं हो, ये बात एक दृष्टिकोण से विचारणीय है। आगे इस बात का ध्यान रहना चाहिए बहुत लोग आजकल गर्मी के दिनों में जल पिलाने वाला प्याऊ लगाते हैं। बहुत लोग भूखमरी वाले क्षेत्रों में अन्न वितरण, भोजन वितरण इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। भूकंप एवं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत प्रकार के राहत कार्य किए जाते हैं। सभी प्रशंसनीय हैं। जो जिस लायक हैं, तन से सेवा करने वाले तन से सेवा करें, वचन से सेवा करने वाले वचन से सेवा करें, मन से सेवा करने वाले मन से सेवा करें, धन से सेवा करने की क्षमता रखने वाले धन से सेवा करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दान और सेवा सहयोग की दिशा में हमारे शास्त्रों ने सबसे बड़ा दान बताया है भगवत कथा सुधा का दान। क्योंकि किसी भूखे को हम अन्न खिला दें, 1 शाम 2 शाम 4 शाम 10 शाम महीना दिन, इससे उनकी दरिद्रता सदा के लिए नहीं दूर होती है। और नंगे को हम वस्त्र का प्रबंध कर दें, बहुत जगह होता है, होना भी चाहिए। तो वह वस्त्र की सेवा कितने दिनों के लिए? कई जगह तो हमने देखा है कि लेने वाले जो 50-50 रुपए की धोती है, आपने तो अपनी तरफ से
बड़े उत्साह से गरीब जान करके उनको बांट दिया और उसी को जा करके उसी दुकानदार को, डीलर को वे 10 रुपया में बेच करके नगद भजा लिए। तो इस प्रकार का दान जो है केवल भोजन और वस्त्र की ही बात नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जगह, जमीन और भी जितने बड़े बड़े दान हैं वो अपने ठिकाने पर सभी महत्व रखते हैं, लेकिन ये भौतिक पदार्थों का दान जो है वो कुछ आपको पुण्य का अर्जन करा सकता है। खास करके सकाम भाव से करने वालों के लिए कि हम ऐसा करेंगे तो अगले जन्म में उसका ऐसा फल मिलेगा, अखबार में हमारा नाम आ जाएगा, अथवा बहुत हम सुयश कीर्ति कमा लेंगे और अंत में क्या मिलेगा? सकाम भाव से किए जाने वाले सभी कर्म स्वर्ग तक की सीमा में रखकर और वापस पटक देते हैं धरती पर। उस दान जन्य पुण्य का जितना भी बैलेंस, जितना भी योग बनता है उसका खाता खुलता है और उसके अनुसार पुण्य रहा तो स्वर्ग में, पाप रहा तो नरक में भुगतान करा करके फिर धरती पर भेजा जाता है। श्री हरे नमः। तो अन्नदान, जलदान, सोना दान, चांदी दान इत्यादि सभी प्रकार के दान शरीर तक को कुछ राहत देने वाले हुआ करते हैं, कुछ मन और बुद्धि को भी सांत्वना देने वाले हो सकते हैं, लेकिन प्राण को और आत्मा को भव भय से, भव यातना से त्राण दिलाने में इनका उतना कोई योगदान नहीं हुआ करता है। सबसे बड़ा दान है किसी कुमार्ग में भटके हुए व्यक्ति को सुमार्ग में ला करके धर्म से और परमात्मा की भक्ति से जोड़ देने वाला जो सत्संग में जो आध्यात्मिक खुराक मिलती है, ये सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो इस दिशा में भी आप लोगों का उत्साह है कि हम लोग समय समय पर छोटे पैमाने पर भी, बड़े पैमाने पर भी सत्संग का आयोजन करते रहे। ये बहुत बड़ा दान हो रहा है आप लोगों के द्वारा। इस दिशा में हमारे ठाकुर जी की तरफ से भविष्य के लिए मंगल कामना, शुभ कामना है कि यह आपका उत्साह उत्तरोत्तर विकासशील रहे और आपके उत्तराधिकारी जो बाल बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने, आलोक स्तंभ बने। आपके उत्तराधिकारी बाल बच्चे अथवा शिष्य प्रशिष्य भी इस परंपरा को बनाए रखें और आगे संचालित रखें। अब प्रस्तावित जो सेवा है वो ये कि पूर्वान्नकालीन बैठक में तो कथा हो,
और अपराह्नकालीन बैठक में सायंकाल से लेकर के रात्रि 9:30 तक अथवा प्रसंगानुसार 10 तक भगवत चरित्र एवं भागवत भक्त चरित्र का लीला मंचन हो। कथाएं भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र श्रव्य काव्य के रूप में वाणी के द्वारा गाए जाकर, कानों के द्वारा सुने जाकर के हृदय में घर बनाते हैं, अपना संस्कार डालते हैं, वो ही महत्वपूर्ण है। और लीला मंचन के रूप में दृश्य काव्य बन करके वे ही भगवत एवं भागवत चरित्र और गहरी छाप डालते हैं, अगर वह लीला यथावत भावनाओं की और ऐतिहासिक मर्यादाओं की रक्षा करते हुए प्रस्तुत की जाए तो। लीलाओं में केवल प्रहसन और दुनिया को, श्रोताओं को, दर्शकों को खुश कर देने वाली, मन को गुदगुदा देने वाली कुछ बातें अगर आती हैं तो वे उतना लाभदायक नहीं होती। लेकिन जो प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र, गुणगण, जिसमें नैतिकता भरी होती है, जिसमें सच्चरित्रता भरी हुई होती है, जिनको प्रभु ने हम लोगों की शिक्षा के लिए अवतार लेकर के प्रस्तुत किया है, उन लीलाओं से, उन चरित्रों से हम लोगों को आत्मा की बहुत बड़ी खुराक मिलती है, आत्मा को बड़ा बल मिलता है। पिताजी ने अपने शरीर का अंश प्रदान किया, माताजी ने अपने उदर रूपी, गर्भाशय रूपी सांचे में धर करके अपने खान पान, अपने बात विचार इत्यादि के द्वारा कुछ छाप डाली है। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य की आकृति तो मिल गई है, लेकिन ये कथाएं, ये महापुरुषों के चरित्र मानव की आकृति में मानवता की प्रकृति का संचार करते हैं। मानव की आकृति में मानवता की प्रकृति जरूरी है, नहीं तो आकृति से मानव होने पर भी यदि सत्संग की खुराक नहीं मिली, मानवता की प्रकृति का संचार नहीं हो पाया, तो वह प्राणी मानव की आकृति में दानव हो जाता है। दानवों में किसी को सींग होती होगी और किसी को हर के फार जैसे दांत होते होंगे, होते भी होंगे, नहीं भी होते होंगे, लेकिन जो चरित्र से गिरे हुए हैं, जो दूसरों को सता सता करके और अपना मतलब गांठने की नियत रखने वाले लोग हैं, वे मानव की आकृति में दानव हैं। उस दानवता से हम बचे रहें और मानव की आकृति में मानवता का संचार हम में हो, हम मानवता से संपन्न, शास्त्र अनुमोदित वाणी, क्रियाकलाप एवं भावनाओं के सांचे में ढल सके, इस दिशा में कथाओं का, चरित्रों का बड़ा योगदान रहा है, अभी भी है। किसी ने किसी को
प्रचुर मात्रा में सोना दान कर दिया, लाख करोड़ की संपत्ति दे दी, तो उसका क्या हित कर दिया? दान में भी अगर अहंकार पूर्ण दान है तो न देने वाले का उतना भला कर पाएगा, न लेने वाले का उतना भला कर पाएगा। एक सज्जन से कथा सुनी थी, एक सेठानी जी के मन में आई कि एक मुट्ठी से 1 लाख रुपया की थैली किसी को दान करूं। करोड़ों की संपत्ति थी, बच्चे आज्ञाकारी थे, बच्चों से प्रस्ताव किया, बेटा 1 लाख की थैली एक मुट्ठी से मैं दान करना चाहती हूं, कर दो माता जी, कोई बात नहीं, करोड़ों की संपत्ति है। सेठानी जी ने एक मनस्वी विचारधारा के विप्र को बुलवाया, सुयोग्य जानकर, सुपात्र जानकर। जितना सुयोग्य और सुपात्र जानती थी उनको, उससे ज्यादा वो सुपात्र थे। बुलवाया, विधि विधान किया, संकल्प पूर्वक दान किया। दान के बाद जब वो 1 लाख की थैली पकड़ाने लग गई उस मनस्वी को, तो उनके मुख से एक वाक्य निकला, लीजिए पंडित जी, आज तक आपको एक मुट्ठी से 1 लाख दान करने वाला कोई यजमान नहीं मिला होगा। एक लाख के 56 भोग पर समझिए मिट्टी का तेल डाल दिया इस वाक्य ने और इस भावना ने। लीजिए पंडित जी, आज तक मेरे ख्याल में एक मुट्ठी से 1 लाख रुपया की थैली दान करने वाला कोई यजमान आपको नहीं मिला होगा। पंडित भी उठ के खड़ा हुआ और थैली पटकी उनके आगे और कहा कि अगर मुझको 1 लाख का दान देने वाला यजमान नहीं मिला होगा तो अहंकार पूर्वक दी हुई 1 लाख की थैली पर ठोकर मारकर चल देने वाला ब्राह्मण भी आपको नहीं मिला होगा। रखे रहो अपनी थैली। कहावत है साधु समाज में, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी निकसे वाणी। ये अहंकार पूर्वक दिया हुआ दान अगर कहीं मेरे माथे पर चढ़ बैठा तो जैसे तुम्हारे मन में ये दातापने का अभिमान है, ये अभिमान कहीं मेरे सिर पर सवार हो गया तो मैं लोक परलोक दोनों से चला जाऊंगा। जिंदगी भर के हमारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा नहीं, मिट्टी का तेल पड़ जाएगा। ऐसा दान हमको नहीं चाहिए। और ठीक इसके विपरीत एक लुटेरे से पाला पड़ गया, एक लुटेरा डाकू से पाला पड़ गया श्री नारद जी का। उसका नाम था रत्नाकर। कल्प भेद से 2 तरह की कथा आती है, कहीं नारद जी और कहीं सप्त ऋषि। इनको घेर लिया रत्नाकर नाम के एक लुटेरे ने। कथा आप लोग जानते हैं। और कहा कि बाबा जी अब तो मेरे फंदे में आ गए हो, मैं तुम्हें लूटूंगा। कहा कि क्या लूटोगे? बोले तेरे पास जो कुछ होगा। कहा कि ऊपर दिखाई पड़ने वाला जो कुछ है वो तो तू लूट सकता है,
मेरी चादर छीन सकता है, मेरी कमर की धोती भी खुलवा के ले सकता है, मेरे काश में लिपटी हुई लंगोटी तक उतरवा सकता है, मेरी वीणा छीन सकता है, मेरी करताल छीन सकता है। इससे तेरा क्या बन जाएगा? लेकिन मेरे भीतर जो संपत्ति है बेटा, जब तक मैं देना नहीं चाहूं तब तक तुझे उसमें से एक रत्ती भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो संपत्ति ऐसी है, उसे कोई छीन नहीं सकता है, उसे कोई लूट नहीं सकता है, इस पर कोई टैक्सेशन नहीं हो सकता है। बोले तो वो क्या है? कहा कि यह जो तेरी लूटी हुई वस्तुएं, चादर, धोती और अटैची और सोना और चांदी, बेटा यही रह जाएंगे। लेकिन मैं भीतर वाली संपत्ति अगर देना चाहूं तभी तू ले सकता है, और अगर वो तुझको मिल गई, वो तेरे पल्ले पड़ गई, तो तेरी इस जन्म की ही नहीं, इससे पिछले जन्मों की न अन्न क्षेत्र का अन्न बांटा, न सोना दिया, न चांदी दिया, क्या दिया? सत्संग में जो संत जन दिया करते हैं, भगवान का नाम दिया, भगवान का सुजस दिया, और वो इतनी वर्धमान संपत्ति हुई कि उस लुटेरे को लुटेरा नहीं रहने दिया, उसको बहुत बड़ा दानी बना दिया, बहुत बड़ा विद्वान बना दिया। वो आदि कवि के नाम से प्रख्यात हुए, और उनके द्वारा प्रणीत वाल्मीकि रामायण हमारे सामने है। जिन्हें कभी राम नहीं कहने आता था, मरा कह करके जिनको राम की ओर प्रवृत्ति कराई गई थी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बताइए, किसी के द्वारा दिया हुआ 1 करोड़ अथवा 1 लाख की थैली का दान ज्यादा महत्व का हुआ कि रत्नाकर जैसे लुटेरे को वाल्मीकि के रूप में परिणत कर देने वाला नारद जी का 2 वाक्य का दान ज्यादा श्रेयस्कर हुआ। नारद जी के द्वारा दिया हुआ जो 2 शब्द है वो ज्यादा श्रेयस्कर हुआ। इसके बाद अब वो लुटेरे नहीं रह गए। जिनको जिनको लूटते थे, जिनको जिनको लूटते आगे भी, वो भी बेचारे लूट से बच गए, उनका भी भला हो गया। और इस रत्नाकर नाम के लुटेरे को तो वाल्मीकि बना प्राप्त हुआ, आदि कवि की पदवी प्राप्त हुई, और लोगों को श्री राम के यहाँ जाना पड़ता होगा, लेकिन इस महापुरुष को श्री राम के यहाँ नहीं जाना पड़ा, बल्कि श्री राम को इनकी कुटिया पर आना पड़ा। मुनिका राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर्दीना। नारद जी जैसे संत के द्वारा दिया हुआ 2 शब्द का दान, 2 वाक्य का दान, सत्संगगत सदुपदेश का दान इतना फला फूला कि उनमें ये क्षमता आ गई कि सर्वेश्वर प्रभु श्री राम उनकी कुटिया पर आए, और उसी महानुभाव को जो कवि के लुटेरे कहलाते थे रत्नाकर, अब महर्षि वाल्मीकि कहला रहे हैं, उनको प्रभु श्री राम सर्वेश्वर ने धरती पर लौट कर दंडोत प्रणाम किया। दौड़ करके वाल्मीकि जी ने उठाया, हृदय से लगाया, राम
मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे नाम ने मुझे इतना महान बना दिया। तुम्हारा नाम देने वाले गुरुदेव नारद जी ने अथवा सप्त ऋषियों ने मुझे ये मार्ग दिखाया था, जो मेरे लिए इतना बड़ा श्रेयस्कर सिद्ध हुआ। दुनिया के लोग मुझसे प्रेरणा लें। मैं जिंदगी भर लूट मार करता रहता तो वो लूट मार की हुई वस्तु कहां ले जाता, कितनी पचा पाता। लेकिन उससे किनारे करके आज जो मुझे जिस स्थिति में पहुंचाया है, आपके परायण रहने वाले देवर्षि नारद जी ने और नारद जी के श्रीमुख से निकले हुए आपके नाम ने जो मेरे जीवन में उपलब्धि कराई है, दुनिया वालों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अस्तु। तो ये चाहे नागा बाबा ठाकुरबाड़ी प्रबंध न्यास समिति हो या आध्यात्मिक सत्संग समिति हो, इनका ये जो सत्संग का समायोजन और कथामृत का दान करना और दान कराना, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। अब भूमिका में कुछ समय अधिक ले गया, बातें उपयोगी रही, अगर पल्ले पड़ गई हो तो। और अब हम सुंदर कांड की ओर आ रहे हैं। आए दिन जहां तहां हर शनिवार को तो हर मंगलवार को व्यक्तिगत रूप में भी सामूहिक स्तर पर भी सुंदर कांड का पाठ का आयोजन करते कराते रहते हैं। कभी कभी उन गोष्ठियों में इस बालक को भी लोग घसीटते हैं, आप भी आइए और हम लोगों को कुछ सुनाइए। तो उसमें एक प्रश्न सहज स्वभाव से मेरे सामने आया करता है, कई बार आ चुका है कि महाराज रामचरितमानस के 7 कांड हैं। प्रथम है बाल कांड, उसमें प्रभु की बाल लीला का वर्णन है, इसलिए बाल कांड नाम सार्थक। ठीक। दूसरे का नाम है अयोध्या कांड, उसमें अयोध्या की उथल पुथल वाली घटना का वर्णन है, तो वो भी नाम सार्थक है, अयोध्या कांड। उसके बाद है अरण्य कांड, अरण्य माने होता है जंगल। तो अरण्य कांड में प्रभु के वनवास वाली लीला का वर्णन है, इसलिए अरण्य कांड भी नाम सार्थक ही लगता है। किष्किंधा कांड श्री राम जी की दक्षिण भारत वाली यात्रा में किष्किंधा नाम का एक स्थान है। अभी अंग्रेजों के शासन काल में उसको लोगों ने हॉस्पेट ऐसा कह करके प्रख्यात करने की कोशिश की है, फिर भी किष्किंधा मिटेगा तो नहीं नाम। तो किष्किंधा नाम के क्षेत्र की घटना का वर्णन है, जहां श्री राम जी का और बाली सुग्रीव का मिलन हुआ है। तो किष्किंधा कांड भी नाम अपने में सार्थक है। आगे चल करके बीच में सुंदर कांड है, आगे चल करके लंका कांड, उसमें लंका में जो घटनाएं घटी हैं, अंगद जी का दौत्य कर्म अथवा समुद्र पर पुल निर्माण, समुद्र पर पुल निर्माण, अंगद जी का दौत्य कर्म, उसके बाद रावण के द्वारा
रघुवर के संदेश की अवहेलना, इसके बाद लंका पर रघुवर का आक्रमण और बहुत सारे असुरों का संहार, पृथ्वी का भार उतारना, रावण का निधन, विभीषण जी का राज्याभिषेक इत्यादि ये लंका के भीतर की घटनाएं रही, इसलिए उसका भी नाम लंका कांड अपने में सार्थक है। और उत्तर कांड, उत्तर पश्चात को कहते हैं, प्रारंभिक भाग को, प्राथमिक भाग को पूर्व और पश्चात वाले भाग को उत्तर कहा जाता है। तो ये उत्तर कांड है और कई लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान उत्तर दे दे करके, कहीं भगवती पार्वती का कुछ उत्तर देते हुए भगवान शंकर दिखाई पड़ते हैं, कभी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं हम लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान प्रश्न हमारे मन में है और उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। विषयी के लिए भी, साधक के लिए भी, सिद्ध पुरुष के लिए भी, इसलिए उत्तरकांड नाम सार्थक है। लेकिन ये प्रश्न आए दिन उठता रहता है लोगों के मन में, वाणी से भी छलक आता है कि मेरे सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? सीता वियोग कांड नाम रख दिया जाता, हनुमान के द्वारा सिया शोध कांड नाम रख दिया जाता, सुंदर कांड नाम क्यों पड़ा? तो बहुत ये प्रश्न आया करता था। तो दो एक बातें जो जहां तहां सत्संग गोष्ठियों में सुनने को मिलती रही, निवेदन कर दिया करते थे। इधर श्री किशोरी जी ने प्रेरणा की कि जब ये प्रश्न इतना प्रमुख हो करके उभड़ उभड़ कर बार बार आ रहा है, तो क्यों नहीं इसका उत्तर विधिवत सोचा जाए, प्रभु की तरफ से प्रेरणा हो और उसका उल्लेख हो और समय समय पर उसकी चर्चा हो। तो इस बार इतनी कृपा हुई कि श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री हनुमान जी जैसे संत सदगुरु के अनुग्रह से बहुत सारे भाव आते गए मन मस्तिष्क में और उनको लिपिबद्ध कराती गई श्री किशोरी जी, और पद्य में कुछ गीत कवित्वों के द्वारा उनको एक क्रम में संजोने का प्रयास कराया। और दो चार जगह चर्चा में बात आई, लोगों ने कहा कि बड़ा उपयोगी रहेगा। इतना गहरा और इतना विस्तृत और इतना स्पष्ट, जिससे कि सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा, सुंदरकांड की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके जिज्ञासु जनों को बहुत अच्छा उपयोगी रहेगा। तो अब अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहे हो कि सुंदरकांड का प्रथम वाक्य संस्कृत श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम इत्यादि से लेकर के और सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने तो तरह भव सिंधु बिना जलयान,
इनमें के एक एक वाक्यों का, एक एक चौपाइयों का क्रमिक रूप में अर्थ विचार करते हुए उसकी व्याख्या होगी तो 10 दिन में संभव नहीं है। कुछ खास खास बिंदु हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा चुने गए हैं। इसमें इस प्रश्न का उत्तर है कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा, तो उन्हीं बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी और आद्योपांत कई बार कई बिंदुओं के दृष्टिकोण से शुरू से लेकर के और सुंदरकांड के समापन तक की एक बार चर्चा हो जाएगी एक बिंदु पर, फिर दूसरे बिंदु पर फिर शुरू से और सुंदरकांड के विश्राम तक चर्चा होगी, फिर तीसरे बिंदु पर फिर प्रारंभ से लेकर के और सुंदरकांड के समापन तक की चर्चा होगी। कई बिंदु हैं, लेकिन उसके पहले आज प्रथम दिन उपक्रम में 3 श्लोक हैं सुंदरकांड के प्रारंभ में। सामान्यतया इनका भी अर्थ निवेदन करके फिर उसके बाद सुंदरकांड नाम के औचित्य की ओर क्रम से बढ़ेंगे। पहला श्लोक है जिसमें रघु जी के वंश में उत्पन्न होने वाले और भूपाल चूड़ामणि जितने राजा हुए हैं अथवा होंगे, उन सबों में चूड़ामणि वाला स्थान जो मूर्धन्य स्थान है, उस रूप में जो स्मरण किए जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी के महिमा का वर्णन किया गया है, स्वरूप का स्मरण किया गया है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। पहले प्रभु को शांतम कहा गया। शांतम माने किसी भी परिस्थिति में उबलते नहीं है, सम परिस्थिति आवे चाहे विषम परिस्थिति आवे, सदा एक रस रहने वाले। हम लोग तो सुख आया तो हर्ष के मारे कहते हैं कि शहनाई बजवाओ, घी के दिए जलाओ और जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और कहीं कोई हारने जैसी बात आ गई, कुछ खोने जैसी बात आ गई, तो कई लोग आत्महत्या कर लेने की भी बात सोचते हैं। ये बात रघुवर में नहीं दिखाई पड़ेगी। लीला मानुष रूप में कुछ अभिनय जरूर किए हैं, लेकिन सदा एक रस रहने वाले हैं। शांतम, खबर मिली कि कल आपको राजगद्दी मिलेगी तो खुशी में फूल नहीं गए। राजगद्दी होने वाले दिन में खबर मिली कि राजगद्दी नहीं, वन में जाइए, और वो भी धोती कुर्ता जूता छाता सब त्याग करके जाइए। अयोध्या का धोती कुर्ता जूता छाता तो त्यागिए ही, जब तक 14 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक अपनी भुजबल की कमाई का भी जूता छाता के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, गद्दा तकिया के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इससे सिकुड़ नहीं गए। ऐसे जो परम शांत स्वरूप और शाश्वतम, शाश्वतम माने जो सदा से था, जो अभी भी है
और जो आगे भी सदा सदा रहेगा, उसी को शाश्वत कहते हैं, उसी को सनातन कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। ऐसे जो शाश्वत सदा सदा के प्रभु और कैसे हैं बोले अप्रमेयम, उनके लिए कोई तुलना दे करके प्रमाण दिया जाए। कहीं बहुत ज्यादा जल का संग्रह दिखाई पड़ता है बाढ़ के दिनों में, तो लोग कहते बाप रे बाप समुद्र जैसा लग रहा है। बाढ़ और बढ़िया का मुकामा का टाल, बाप रे बाप समुद्र जैसा लग रहा है। तो पूछा जाए कि बाप रे बाप ये टाल तो समुद्र जैसा लग रहा है, समुद्र के किनारे खड़े होकर के और देखिए, और फिर आपसे पूछा जाए कि ये समुद्र कैसा लग रहा है, तो कहना पड़ेगा कि समुद्र समुद्र ही जैसा लग रहा है। समुद्र के लिए दूसरी कोई उपमा नहीं है। आकाश कैसा लग रहा है, आकाश का विस्तार, बोले कि बाप रे बाप, आकाश के जैसा आकाश ही होता है। इसी तरह से राम के समान राम ही है, निरुपम न उपमा आन। राम समान राम, निगम कहे। राम जी के लिए कोई दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती है कि दधीच के समान है, कि हरिश्चंद्र के समान है, कि रघु के समान है। बोले श्री राम जी के समान दूसरा कोई है ही नहीं, राम जी के ही समान है। तो अप्रमेयम है, इनका कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। अप्रमेयम अनघम, अनघम मने जिनमें अघ नामक कोई दोष नहीं कभी होता है, जो पाप करते नहीं हैं और जिनके पास पाप पहुंचकर इनके मन को, इनकी वाणी को अथवा इनके बुद्धि को स्पर्श भी कर दे, ये संभव नहीं है। जैसे अंधकार सूरज को छू नहीं सकता है, जैसे अंधकार सूरज को छू नहीं सकता है, जैसे ठंडक अग्निदेव को प्रभावित नहीं कर सकती है, जैसे गंदगी अपवित्रता गंगा में प्रविष्ट होकर भी गंगा को गद्दा नहीं कर सकती, बल्कि अपनी गंदगी को खोकर स्वयं उसे गंगा जल बनना पड़ जाता है। ऐसे ही श्री राम अनघम है। अनघम मने न अघा यस्मिन, जिसमें अघ नहीं हो, पाप जिनमें नहीं हो, पाप पूर्ण विचार जिनमें नहीं हो। और कैसे हैं बोले निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण देने की सामर्थ्य है इनमें। इंद्र देवताओं के राजा कहलाते हैं, लेकिन उनसे कहिए कि हमें निर्वाण दे दो, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, तो बेचारे कहेंगे कि भाई हम तो स्वयं उसके लिए तरस रहे हैं, लेकिन अभी हम स्वयं उसे पाने के भी अधिकारी नहीं हैं, हम औरों को निर्वाण मोक्ष मुक्ति क्या दे सकते हैं। लेकिन रघुवर निर्वाण स्वरूप हैं, निर्वाण औरों को देने की इनमें सामर्थ्य है। अरे अधिकारी को तो निर्वाण देते ही हैं, दे ही सकते हैं। ये अगर चाहें तो अनधिकारी राक्षसों को भी जिंदगी भर के पापी पतितों को भी ये निर्वाण देने में सक्षम है और दे दिया करते हैं। विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी युद्ध के दौरान किसी की टांग पकड़े, पता लगा कि ये अपने बैच का मुखिया है, तो कहते हैं कि महा मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चलावहीं।
अंगद जी में, हनुमान जी में, जामवंत जी में ये क्षमता है, उनकी टांग पकड़ करके और ऐसे घुमा के फेंक देते हैं, कहीं इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो जाके राम जी के चरणों में गिरते हैं। संत के पास अधिकारी अथवा अनधिकारी कोई भी आएगा तो ये चाहते हैं कि राम जी के चरणों में डालें, वो चाहता हो चाहे नहीं चाहता हो। तो महा मुखिया जे पावई ते पद गई प्रभु पास चलावई। तो जब वो जाके धम से गिरते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु पूछते हैं कि हो विभीषण ये कौन है हो? बोले सरकार ये महोदर है, ये नरांतक है, ये वज्रदंत है, ये अमुक है, राक्षसों के नाम कहते हैं। तो कहीं विभीषण तिनके नामा, तो दे राम तिनु निज धामा। विभीषण ने नाम बताया, इतने में उसका शरीर छूटा। तो उसकी आत्मा को चाहे जिंदगी में जितना पाप किया रहा हो, यमराज के यहाँ कितना भी भयावह इसका डेबिट अथवा क्रेडिट का खाता तैयार हो, फिर यमराज जी अपने दूत को वहां नहीं भेज पाते हैं। कहते हैं कि राम जी के चरणों में जब चला गया तो अब तो, और उनको भी अंत में सुमति आती है, तो क्या करते हैं? बोले कि राम राम कही तनु तजही, और परिणाम में बोले पावही पद निर्वाण। उनको भी निर्वाण पद मिलता है, मुक्ति मोक्ष मिलता है, जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा। अब तुमको जन्म नहीं होगा, चाहे सुअर के रूप में, चाहे कुकुर के रूप में, चाहे गधा के रूप में, कि चूटा चूटी के रूप में, कि मानव के रूप में जन्म ले रहे हैं। कोढ़ फूट रहा है और दम्मा सता रहा है और पोलियो और लकवा मार रहा है, और बेटी सयानी हो रही है, ब्याह के लिए पैसा नहीं, तो चल बेटी हम तुम कूद पड़े किसी नदी में, चाहे आत्महत्या कर ले, रेल में कट के मर जाए। ये सब झंझट से वो किनारे हो जाता है जिसको निर्वाण हो गया, आत्महत्या करने से नहीं। अरे राम राम राम, बड़ा जघन्य पाप। कहने का मतलब कि दुनिया के जितने आधि माने मानसिक कष्ट अथवा व्याधि शारीरिक कष्ट हैं, सबसे छुटकारा दिला देते हैं प्रभु। इसलिए कहा कि निर्वाण शांति प्रदम, ये निर्वाण प्रद है और शांति प्रद है, इनके पास जाकर शांति मिलती है। शांति के लिए बड़ी महिमा गाई है गोस्वामी जी ने। कहते हैं कि अहंकार की अग्नि में, अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन सो केवल शांति आधार। शांति का आधार लेकर सात द्वीप नवखंड में, सात द्वीप नवखंड में, तीन लोक जगमाही, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाहि। तो राम जी शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि के निकट जाते ही ठंडक, कोई कांप रहा हो ठंड के मारे, अग्नि के पास गया तो ठंड भग जाती है। अंधकार से कोई परेशान हो और सूरज के सामने आ जाए कमरे में से बाहर निकल करके, तो अंधकार दूर। ऐसे ही प्रभु के चरणों में पहुंचते ही शांति। ये प्रभु कैसे हैं? बोले ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम, ब्रह्मा के द्वारा भी सेव्य हैं।
शंभु माने शंकर जी के द्वारा भी सेव्य हैं, और फणींद्र माने फण वाले लोगों का भी जो सबसे बड़ा अधिनायक है श्री शेष जी, उनके द्वारा भी जो सेव्य है। ब्रह्मा शंभ फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। आप उनके बारे में जानना चाहें तो जासूसी उपन्यास से नहीं जाने जा सकते हैं। उनके स्वरूप के संबंध में, उनकी सत्ता महत्ता के संबंध में, उनके स्वभाव और प्रभाव के संबंध में जासूसी उपन्यास नहीं बता सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, इतिहास, भूगोल, ये सब इनके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। इतिहास से मतलब आजकल का तथा कथित इतिहास। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, भारत के अनार्यों को भगा भगा कर बसते गए, ये भगवान की जानकारी नहीं दे सकते हैं ये लोग। इन लोगों के पास तो ईसा मसीह से 600 वर्ष पूर्व की जानकारी है ही नहीं। ज्यादा जोर लगाएंगे तो ईसा मसीह से 800 वर्ष पूर्व की। लेकिन जब विज्ञान इनके गर्दन पर चढ़ बैठेगा, नासा नाम का संस्थान जब 17 लाख वर्ष पूर्व का मानव निर्मित सेतु समुद्रगत 30 किलोमीटर उसकी फोटोग्राफी करके अखबार में छापेगा, तब भले कहेंगे कि हो सकता है। आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में आज से 5000 वर्ष पहले का बना हुआ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि 5 पांडवों का किला गवाही दे रहा है। लेकिन ये विदेशियों के पिट्ठू लोग नहीं स्वीकार करते। अब सुना है द्वारका वाला जो समुद्र है, उस समुद्र के भीतर जो महल बने थे उद्धव के, प्रद्युम्न के, अक्रूर के, उन महलों की अब फोटोग्राफी आ रही है। समुद्र के भीतर भी बोले हाँ भाई, वर्णन तो है ही कि उस समय की द्वारका को समुद्र ने अपने में विलीन कर लिया प्रभु के संकेत से। ऋते भगवद आलय। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।